चैप्टर 13 फ्यूचर टेंस। जब एक्शंस एक्सपेक्टेड होते हैं कि ये फ्यूचर में होंगे, ऐसे सेंटेंसेस को हम सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखने के लिए वर्ब से पहले विल को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, रॉन विल बिकम अ पायलट सून, प्रिया विल ईट डिनर विद अस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, जो एक्शंस एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जो कि फ्यूचर में है उस टाइम चल रहा होगा, उसके लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। इसकी एप्लीकेशन होती है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल, ही विल बी सेलिब्रेटिंग आवर ग्रैंड मदर्स बर्थडे नेक्स्ट संडे। तो मतलब जब एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर होगा, यानी नेक्स्ट संडे होगा, तो दादी जी का बर्थडे वो सेलिब्रेट कर रहा होगा। तो इसलिए हमने इसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखा है, विल बी सेलिब्रेटिंग। अनदर एग्जाम्पल, ही विल बी लीविंग फॉर दिल्ली। तो ये काम आने वाले फ्यूचर में एक कॉन्टिन्यूएशन में रहेगा कुछ देर के लिए। तो ऐसे सेंटेंसेस को भी सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखा जाता है। तो विल बी लीविंग हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। थैंक यू। चैप्टर 14 एडवर्ब्स। एडवर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड ऑन करते हैं। ये हमें बताते हैं कि कोई भी चीज़ कैसे हुई, कहाँ हुई और कब हुई। एग्जाम्पल, द ट्रैवलर वॉक्ड ब्रिस्कली। ट्रैवलर बहुत तेज़ी चला। तो वॉक्ड कैसे उसने वॉकिंग करी है, ब्रिस्कली। तो ब्रिस्कली हो गया उसका एडवर्ब। शी फेस द इंटरव्यू कॉन्फिडेंटली। तो हाउ डिड शी फेस द इंटरव्यू, कॉन्फिडेंटली। कॉन्फिडेंटली हो गया एडवर्ब, क्योंकि ये बता रहा है कि कोई काम है, यानी इंटरव्यू जो है उसको कैसे फेस किया गया है, कॉन्फिडेंटली। एडवर्ब के काइंड्स, सबसे पहले होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें बताता है कि एक्शन कैसे हुआ। हाउ का जब हम क्वेश्चन पुट करते हैं तो जो आंसर होता है उसे हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। एग्जाम्पल, द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। सो हाउ डिड द सोल्जर्स फॉट, आंसर आएगा ब्रेवली। द नाइट एंगल सैंग स्वीटली। तो हाउ डिड शी सैंग, स्वीटली। इन सारे एडवर्ब्स में एक मैनर ऑफ एक्शन को एक्सप्रेस किया जा रहा है और ये सभी आंसर कर रहे हैं क्वेश्चन हाउ को। तो इन्हें हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। सेकंड, एडवर्ब ऑफ प्लेस। जो एडवर्ब्स ये बताते हैं कि एक्शन कहाँ हुआ है, उन्हें हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। एग्जाम्पल, हेयर, देयर, नियर, अप, डाउन, इन, आउट, everywhere, somewhere, nowhere, etc. Example, the boys are waiting outside. जो बॉयज़ हैं वो बाहर वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वेटिंग को मॉडिफाई किया गया है, वेटिंग की प्लेस बताई गई है आउटसाइड। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। वी लुक्ड फॉर हर एवरीवेयर। तो एवरीवेयर हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस का आंसर जानने के लिए हम क्वेश्चन पुट करते हैं वेयर। तो जो आंसर मिलता है वो हो जाता है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। थर्ड आते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम ये बताता है कि एक्शन कब हुआ है, जैसे अर्ली, नाउ, सून, टेस्ट, लेटली, ऑलरेडी, देन, रिसेंटली, टुडे, अगो, एक्सेट्रा। ये एडवर्ब्स इंडिकेट करते हैं टाइम को और आंसर करते हैं क्वेश्चन व्हेन। एग्जाम्पल, मोहन रीच द स्कूल अर्ली। तो मोहन स्कूल कब पहुंचा, अर्ली। तो अगर हम क्वेश्चन पुट ऑन करेंगे व्हेन डिड मोहन रीच द स्कूल, तो हमें आंसर मिलेगा अर्ली। अर्ली इज एडवर्ब ऑफ टाइम। फोर्थ होते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताते हैं कि एक्शन कितनी बार हुआ है। एग्जाम्पल, द बॉय स्ट्रक हिम ट्वाइस। वी ऑफन टॉक टू आवरसेल्व्स। ऑफन मतलब अधिकतर। ही सेल्डम केयर हेयर।
कि वो यहाँ कभी कभी आता है। शी विजिटेड अस वंस, तो जो एडवर्ब्स आंसर करते हैं हाउ ऑफन, उन्हें हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। चैप्टर 15 प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में एक नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेशन शो करते हैं। ये नाउन या प्रोनाउन की प्लेस को किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन की प्लेस के रिस्पेक्ट में बताते हैं। एग्जाम्पल, द पेन इज़ ऑन द टेबल, तो पेन और टेबल के बीच में रिलेशन सेट किया जा रहा है विद द वर्ड ऑन, और ये पेन की पोजीशन बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू टेबल, कि पेन टेबल पर रखा है, तो ऑन हो गया प्रेपोजिशन। द बैलून्स इज़ अंडर द टेबल, ही केम एट 5 o'clock, the fox jumped into the well, the fan is over our head। इन सभी सेंटेंसेस में अंडर, एट, इनटू, ओवर ये सभी प्रेपोजिशंस हैं। सम कॉमन प्रेपोजिशंस आर एट, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, आउट, अमंग, बिफोर, ऑफ, टिल, विद, आफ्टर, अबव, across, around, near, under, below, beside, during, on, down, into, without, through, by, etc. Uses of some prepositions। एट का यूज़ करते हैं हम जब हमें किसी पर्टिकुलर प्लेस जो कि सिटी और टाउन में है उसको इंडिकेट करना होता है। एग्जाम्पल, विनोद लिव्स एट 10 चेरी लेन, ही इज़ वेटिंग एट अकबर रोड। रूल नंबर 2, इनको यूज़ करते हैं हम विद द नेम्स ऑफ बिग सिटीज़ एंड स्टेट्स। एग्जाम्पल, माई ब्रदर लिव्स इन चंडीगढ़, देयर आर मैनी स्कूल्स इन अमृतसर। रूल नंबर 3, ऑन को डेज और डेट्स के साथ यूज़ किया जाता है, जैसे माई बर्थडे इज़ ऑन 10th मार्च। एट को हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं, जैसे द ट्रेन विल अराइव एट 4:30 PM। और इनका यूज़ करते हैं मंथ्स और ईयर्स के साथ, जैसे ही विल कम इन जनवरी 2015। रूल नंबर 4, बिटवीन हम यूज़ करते हैं जब दो लोगों के प्लेसेस या थिंग्स के बारे में बात होती है, और अमंग का यूज़ करते हैं जब दो से ज़्यादा लोगों के या प्लेसेस या थिंग्स के बारे में बात की जाती है। एग्जाम्पल, द 2 फ्रेंड्स डिवाइडेड द मनी बिटवीन देमसेल्व्स, तो यहाँ पर 2 फ्रेंड्स हैं और उन्होंने आपस में ही मनी को बांटा है, तो इसलिए हम बिटवीन को यूज़ करेंगे। और द 4 फ्रेंड्स डिवाइडेड द मनी अमंग देमसेल्व्स, तो अब यहाँ पर 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो इसलिए हम अमंग का यूज़ करेंगे। रूल नंबर 5, ऑन डिनोट्स रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग, कि कोई चीज़ किसी के सरफेस पर रखी है। इन दिखाती है कि कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर रेस्ट कर रही है, और इनटू दिखाता है कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में है और किसी दूसरी चीज़ के अंदर जा रहा है। एग्जाम्पल, द वॉच इज़ ऑन द टेबल, तो यहाँ पर वॉच की प्लेस बताई जा रही है टेबल पर। सेकंड, वी वर सिटिंग इन द ड्राइंग रूम, तो यहाँ पर किसी चीज़ के अंदर आराम किया जा रहा है, तो इसलिए आया इन ड्राइंग रूम। द फॉक्स फेल इनटू द वेल, फॉक्स जो है वो मोशन में था एक ऑब्जेक्ट, और वो वेल में गिर गई, तो इसलिए वर्ड यूज़ किया गया है इनटू। थैंक यू।